तो फिर यहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे? जो सुरती आप खाओ वही हम भी ठोके, जो बीड़ी आप पे वही हम भी पिए, जो तम्बाकू आप खाओ, जो गुटखा तुम चबाओ वही गुटखा हम चबाएं, तो फिर यहाँ क्या बैठे हैं? फिर मरे वहीं जहाँ सब मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं। भाई हम अगर धर्म पर सवार हैं तो हमारी थोड़ी चाल उल्टी होनी चाहिए समाज से। समाज जो कर रहा है वही हम भी करेंगे। वो बेईमानी करे हम भी करें बेईमानी, वो मक्कारी करे हम मक्कारी हम भी करें। फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ क्यों बैठाएंगे? यहाँ बैठे हैं मतलब हमारा नजरिया थोड़ा समाज से उल्टा होना चाहिए। वो कबीरदास का एक पद है ना, उलट गई दोनों नैन पुतरिया। हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए धर्म की सवारी करने के बाद। नजरिया बदलना चाहिए, देखने की, बोलने की, हंसने की, खाने की, पीने की, सबकी हमारी एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए। अब हम भी वही करें जो सब कर रहे हैं तो फिर क्या अंतर बचेगा रमेश भाई में सब में? तो मेरे कहने का मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये सूत्र है। धर्म की सवारी करे और उल्टा ना उसकी चाल हो जाए, उल्टा ना हो जाए उस संसार से, तो फिर कैसा धर्माधिकारी फिर हो, कैसा धार्मिक पुरुष है फिर? तो बाबा की अब जब सब देवता चले गए तो किसी ने कहा बारात तो गई, अब बारात कहाँ है? बाबा ने कहा शंख लाओ मेरा, अभी बुलाते हैं बारात। और बाबा ने शंख लिया और अपने बाराती बुलाए, स्पेशल वाले। कौन बाराती? जितने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग थे। कोड़ी अपाहिज तनु खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तनु खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोभित तन भरे। हर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण भेष अगणित को गणे। बहु जिन सप्रे कपिशाच जोगी जमात भर नत नहीं बने। भूत प्रेत पिशाच कोढ़ी अपाहिज कुत्ते सुअर सियार गधे, बाबा ने समाज के पूरे उपेक्षित वर्ग को, जिनको कोई नहीं पूछता था, सबको अपने साथ लेके बाबा की बारात चली। और कोई मोटा भूत, कोई पतला भूत, कोई काला भूत, कोई गोरा भूत, कोई मुंह वाला, कोई मुखहीन, किसी खाली ये हिस्सा इतना बस मोटा मोटा, और ये गायब पूरा। अब चल रहा वो भी दनादन आगे आगे, मुंडी नहीं। और किसी के बॉडी एक है और मूड खोपड़ी कम से कम 55-60 लगी उसके ऊपर। वो तो कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, बिन पद कर, किसी के हाथे पाँव नहीं, ऐसे दौड़ रहा गोल गोल। एक भूत था, उसके हाथ पाँव कुछ नहीं थे, और मोटा भूत था वो, और बारात के आगे लुढ़के हुई शंकर जी के आगे। तो बाबा ने पूछा तू कौन है रे? तो उसने कहा मैं हूँ रोड रोलर, मैं आगे आगे गड्ढे उड्ढे सब बराबर करूंगा, तब तो बारात चलेगी पीछे पीछे। मैं रोलर हूँ रोड का। अब जब बारात पहुंची हिमाचल नगरी तो हिमाचल राज ने बारात के स्वागत के लिए एक कमेटी बनाई थी, स्वागत समिति। एक से एक मूर्धन्य लोग, सब माला वाला लिए, चप्पल चश्मा बढ़िया बढ़िया, सब गणमान्य लोग थे सब। और वो था कि कमेटी बाहर खड़ी रहेगी तो दूल्हे का स्वागत होगा। तो बारात जब आनी शुरू हुई तो सबसे आगे तो भगवान विष्णु थे, भगवान तो पीछे थे शंकर जी। तो कमेटी वाले बढ़े, दूल्हे राजा का स्वागत। तो विष्णु ने कहा नहीं हम दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं, दुल्हा पीछे आ रहा है। तो गांव वाले बोले वाह, जब बाराती इतने चमचम चमचम है तो दुल्हा तो कितना ब्यूटीफुल होगा। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा दुल्हा तो इतना ब्यूटीफुल है कि उसको देखने के बाद तुम में से कितनों का तो हार्ट फेल हो जाएगा, कितनों का तो बीपी बिगड़ जाएगा। अब जो बाबा ने एंट्री मारी, बजी घंटियां, बाबा ने मारी एंट्रियां, तो गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी की एंट्री होते ही शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सब बिडर चले। बारात शंकर जी की जो एंट्री मारी सब भागे लोग, और उतर उतर के सब सवारी भागे। और वाहन जो खड़े, मतलब शंकर जी को देखा ना तो बाकी सब भाग गए, वाहन सबके छूट गए थे और वाहन भी भागे सब।
साइकिल छोड़ के, साइकिल तो भाग गया, लेकिन साइकिल भी जब शंकर जी को देखी, खाली साइकिल, तो बिना पैडल मारे, अब यहाँ देखो लिखा है वाहन सब भागे हैं। जो स्कूटी से आया था तो स्कूटी जो खड़ी करके भागा, वो स्कूटी अपने आप ही भाग लिया बिना किक मारे हैं। अम्बेसडर भागी खड़म अपने आप है, क्वालिस स्कॉर्पियो सब भागी जा रहे हैं, ननादन वाहन सब भागे हैं। सबके चप्पल छूट गए, सबके वाहन सब अपने आप भागे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भाई सब भाग रहे हैं, किसी से पूछो हम लोग कहाँ चलें, जनवासन से कहाँ है, कहाँ रुकें। तो एक बिना मुंडी का भूत था, उसके सिर नहीं था, गोल गोल, वो आगे बढ़ा, भाई साहब हमको रहना कहाँ है। अब बिना खोपड़ी का आदमी कह रहा कहाँ रहना है। अब उसको लोग बताए तुम यहाँ के रहो, मेरे भूत कहाँ रहेगा, तुम रहो, तुम चले मेहंदीपुर चले फिर बालाजी के। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पर, द्वार पूजन के लिए। माता मैना, पार्वती मैया की मम्मी, सोने की थाली में परछन के लिए सब तैयारी किए खड़ी है कि दामाद आए तो आरती करूं। जो दमदा देवता आगे आए, दामाद देवता, सखियों ने कहा माता जी यही आपका दामाद है। अब मैया ने जो दामाद को देखा नीचे से ऊपर तक, राख पोते सांपे सांप सब पहने, बैठा बैल पे उल्टा, तो सास की सांस फूलनी शुरू हो गई, परछन की थाली नीचे गिर गई और सासू मैया की सांस ब्लॉक होने लगी, बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये दामाद है कि जमराज का फूफा है। बेहोश मैना को उठा के सब अंदर ले गए, चेहरे पर जल का छींटा मारा। मैया को जो होश आया चिल्लाई गेट जल्दी लॉक कर दो, ये कोई शादी है, कहाँ हमारी गुलाब के फूल की ऐसी बिटिया और कहाँ वो खड़ा है जमराज का काका। हा? ये शादी नहीं हो सकती, भगाओ इसको यहां से, बंद कर दो ये गेट। और मैं संकल्प कर रही हूं कि बेटी तुझको लेके चाहे हिमालय की चोटी से कूदना पड़ जाए, तुझको लेके चाहे आग में जलना पड़ जाए, तुम सहित गिरते गिरो पालक जरो, जलनिधि मोह परो, घर जाओ अपजस हो जग, लेकिन जीवत जब तक मैं जीवित हूं विवाह ये विवाह न हो करो, मैं नहीं करूंगी। कहाँ ये कोई शादी है, कहाँ हमारी बिटिया, कहाँ वो खड़ा है, ये कोई कहा है पैर है, हाँ? पैर है, कुछ कंपेयर तो हो तो पैर बने, कुछ कंपेयर नहीं हो रहा। कहाँ गुलाब के फूल के ऐसी, कहाँ ये रख पोते खड़ा, भगा दो इनको सबको। और जब गेट मैया ने बंद कर दिया अंदर से, तब देवताओं को चिंता हुई कि दुल्हा जो गुस्साए भाग गया तो क्या होगा। अब सासू माँ ने गेट बंद कर लिया है, बेइज्जती कर दिया, और दुल्हा जो भाग के दोबारा लगा दिया समाधि, तो बुलडोजर नहीं है, इसको दोबारा कौन जगाएगा दुल्हा को। तो देवता सब हाथ जोड़े खड़े, बाबा गुस्साना नहीं, अभी हम कुछ करते हैं, गेट खुलवाते हैं। और शादी में दुल्हा के रूठने का बड़ा खतरा होता है, और दुल्हा भी उस दिन बेचारा बहुत ऐंठता है बात बात में। कभी देखा शादी में दुल्हा शादी में बहुत ऐंठता है, बात बात में अकड़ता है। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है, तो किसी महात्मा ने उत्तर दिया कि दुल्हा जानता है कि आज मेरे अकड़ने की लास्ट डेट है, जितना ऐठना है बस खाली आज ऐठले हैं बस, इसके बाद तो खाली बस सिकुड़ना है आज के बाद। फिर देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ, तुम्हारा ये घर है, ये गुरु है, इस घर के जाओ समझाओ। ये द्वारे पर महादेव खड़े हैं और जगत की माँ गोदी में बैठी है और मैया है कि गेट बंद किए, जाओ समझाओ, सच्चाई से इनको वाकिफ कराओ। तो नारद जी अंदर आए और मैना मैया से